हेलो बच्चों, आपका मेरा ये जो चैनल है इसमें बेसिकली आपको जो आप लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से कर रहे हो, यूपी से, बिहार से, जम्मू से, मध्य प्रदेश से, या जो आपका ओवरऑल इंडिया में यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड नोट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने सबसे पहले अभी यहाँ पे एनसीईआरटी से शुरू किया है। एनसीईआरटी का सार संकलन जो कि कक्षा 6ठी से लेके 12वीं तक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने अध्याय 1 में मैंने प्राचीन भारत के बारे में नोट्स बनाए हैं। ये इसका पहला भाग है। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द मैं आपको इसका दूसरा भाग भी वीडियो के थ्रू पहुंचा पाऊँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान को म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद ये भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद की बात करें, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद ऋग्वेद को मान्य 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं। शाखलायन, अश्वलायन, मांडुलायन, मांडुकायन और शाखायन एवं वाष्कलायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब हम सामवेद की बात करें, को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। ये मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 75 ही नहीं है। जैमिनाथ, राणायणी तथा कौथमयी। उसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, कंठ, कपिशतल, मैत्रायणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यनिंदन संहिता तथा काणव संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद को संहिताओं के रचयिता वाजसेन्य के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजसेन्यी
संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शैणिक और पीपलाद है। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रज्वलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अभिन्न भाग है, अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद है ईशावास्य, कंठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशिकी एवं मैत्रायणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हम आरण्यक की बात करें। ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने की निमल की गई। प्रमुख आरण्यक है ऐत्रेय, शाखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवलकार। वेदांग की बात करें। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा याज्ञादि करने में सहायक थे। पुराणों की संख्या जो है 18 है। रामायण ये आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसने 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता है। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या शतसहस्त्रों संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। उसके बाद अगला है सूत्र। इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र के बारे में बात करें, ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। तो ये आज मैंने आपको इसका प्राचीन भारत का पहला भाग पे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। आने वाले दिनों में मेरी कोशिश रही कि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, आपको लग रहा हो कि ये मेरे नोट्स आप लोगों के काम आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए डालूँ। हम इस चैनल पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या जो भी मतलब ऐसे राइटिंग वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। पर उसके लिए मुझे आप बच्चों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।